Hello students, this is the first poem of your syllabus. Teach me to listen, Lord. Teach me to listen, Lord. Ishwar, teach me to listen, Lord. It is the poem of textbook of class 12th, the Spectrum General English book. So we are going to learn our first poem. Teach me to listen, Lord. हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखाइए. Lord means ईश्वर. Now about the poem, the main questions that is raised in this poem are: what is more important, to speak effectively or to listen attentively? क्या चीज़ ज़्यादा महत्वपूर्ण है, टू स्पीक इफेक्टिवली प्रभावपूर्ण तरीके से बोलना, और टू लिसन अटेंटिवली या फिर ध्यानपूर्वक सुनना. whom should we listen to, how हमें किसे सुनना चाहिए, how कैसे सुनना चाहिए. These questions are to be answered in the poem. ध्यान से अपन क्वेश्चंस को देख लें. व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, टू स्पीक इफेक्टिवली और टू लिसन अटेंटिवली. whom should we listen to, how और हमें किसे सुनना चाहिए और कैसे. इन क्वेश्चंस के आंसर हमको मिलेंगे इस पोयम में. हैं, सी यू आर सीइंग हियर अ पर्सन इज स्टैंडिंग and in front of him so many religious symbols are there. It means this prayer is not for any particular religion, or all the persons following any religion can pray to their Lord by doing this prayer. Yes, let's start the poem. Teach me to listen, Lord, to those nearest me, my family, my friends, my co-workers. Help me to be aware that no matter what words I hear, the message is accept the person I am, listen to me. The first para says, teach me to listen, Lord. मुझे सुनना सिखाइए ईश्वर. लिसन, यहाँ पर लिसन एंड हियर वी हैव टू वर्ड्स, बोथ आर यूज्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ यूजिंग ईयर्स. मतलब कानों का उपयोग करके हमको ये दोनों ही शब्द बताते हैं, एक लिसन और एक हियर. तो द मेन डिफरेंस इज लिसन मीन्स अटेंटिवली एंड हियर मीन्स कोई भी आवाज़ जो आपके कानों तक पहुंचती है, दैट यू आर हियरिंग. एंड इफ़ यू आर पेइंग अटेंशन टू द वर्ड्स, दैट इज़ लिसन. तो यहाँ ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए, मतलब मैं किस प्रकार अटेंटिव होकर सुन सकूं, वो मुझे सिखाइए. किसे सुनना है, टू दोज नियरेस्ट मी, मुझे किसको सुनना है, जो मेरे बहुत नज़दीकी हैं. कौन कौन है नज़दीकी, माई फैमिली मेरा परिवार, माई फ्रेंड्स मेरे मित्र, माई को वर्कर्स मेरे सहकर्मी, को मतलब सह, वर्कर्स मतलब साथ में काम करने वाले, को वर्कर्स सहकर्मी. हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर, द मैसेज इज़. ईश्वर से बोलते हैं कि मुझे मदद करो कि मैं अवेयर रहूं. अवेयर मीन्स जागरूक. दैट नो मैटर वॉट वर्ड्स आई हियर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या शब्द मेरे पास तक पहुंच रहे हैं. द मैसेज इज़, उन शब्दों में जो संदेश होता है वो है एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, लिसन टू मी. मुझे एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार करो और मुझे सुनो. ये कौन बोल रहे हैं, ये सभी लोग जिनका नाम मैंने ऊपर ली, माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई को वर्कर्स. हर एक को एज अ पर्सन हमें एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, एंड वी हैव टू लिसन देम. और लिसनिंग के लिए कौन शिक्षा देगा, लॉर्ड ईश्वर. नेक्स्ट पैरा, टीच मी टू लिसन, लॉर्ड.
मुझे सुनना सिखाइए ईश्वर। टू दोज फार फ्रॉम मी, अभी हमने फर्स्ट पैरा में पढ़ा था टू दोज नियरेस्ट मी, अब सेकेंड पैरा में पढ़ रहे हैं टू दोज फार फ्रॉम मी। द विस्पर ऑफ द होपलेस, द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड। क्या सुनना है? जो हमसे बहुत दूर है, फार फ्रॉम मी, फार यानी बहुत दूर। द विस्पर ऑफ द होपलेस, होपलेस यानी जो निराश हो चुके हैं, होप यानी आशा और लेस यानी हीन, आशाहीन होना यानी निराश हो जाना, उन लोगों की फुसफुसाहट, विस्पर यानी फुसफुसाहट, बहुत धीरे से आवाज़ जो कान तक पहुंचती है, दैट इज़ विस्पर। तो मुझे जो निराश हो चुके हैं उनकी फुसफुसाहट भी सुनाई पड़े। द प्ली ऑफ द फॉरगॉटन, फॉरगॉटन यानी भूले जा चुके हैं, जिनको समाज ने नकार दिया है, भूल चुके हैं, उनकी प्ली, अपील, दलील भी मेरे कानों तक पहुँचे। द क्राई ऑफ द एंग्विश्ड, एंग्विश्ड यानी जो व्यथित हैं, उनकी कराह भी मुझ तक पहुँचे, मैं उसे सुन पाऊँ। द थर्ड पैरा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, to trust the voice inside in the deepest part of me। थर्ड पैरा, सबसे पहले में सुने हमने कि ईश्वर मुझे अपने नज़दीकी लोगों को सुनना सिखाओ। नेक्स्ट पैरा में सुना हमने कि ईश्वर मुझे दूर वाले लोगों को सुनना सिखाओ। अब थर्ड पैरा ये कहता है टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, मुझे सुनना सिखाओ कि मैं खुद को सुन सकूं। अभी समय ऐसा है, लोग सब बाहर के लोगों को सुन सकते हैं लेकिन खुद की आवाज़ नहीं सुन पाते, अपने आप को एक दरकिनार कर देते हैं। तो ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए कि मैं स्वयं को सुन सकूं। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड, मुझे मदद करें कि मैं कम डरूं। टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड, काहे मैं कम डरूं? कि मैं अपने अंदर आत्मा की जब आवाज़ को सुनूं तो मेरे अंदर का डर कम हो जाए। और वो वॉइस इनसाइड यानी मेरे अंदर की आत्मा, अंतरात्मा। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, वो जो मेरे डीपेस्ट यानी गहनतम, मेरे अंदर गहनतम सबसे अंदर में है, जिसको मैं सुन सकूं, ऐसी मुझे शिक्षा दो। द नेक्स्ट पैरा, फोर्थ पैरा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ईश्वर मुझे सुनना सिखाइए। फॉर योर वॉइस, तुम्हारी आवाज़। इन बिजीनेस एंड इन बोर्डम, व्यस्तता में और बहुत ज़्यादा जब ऊब हो रही हो, बोर्डम यानी ऊब होना। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, सर्टेनिटी यानी निश्चितता, एंड इन डाउट यानी शंका। इन नॉइस एंड इन साइलेंस, जब हल्ला हो रहा हो तब भी और जब शांति हो तब भी। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, मुझे सुनना सिखाइए। तो ये जो पोयम है ये हमको बताती है कि ईश्वर मुझे सुनना सिखाएं। अब ये पोयम जो है एकदम आरंभ में एकदम नज़दीकी लोगों को सुनना, देन टू द फारदेस्ट लोगों को सुनना, थर्ड टू लिसन टू अवरसेल्व्स, हमें स्वयं को सुनना, एंड द लास्ट टू लिसन टू द वॉइस ऑफ द लॉर्ड, ईश्वर को सुनना। दिस पोयम इज not mentioned who has written, it is anonymous, so be attentive that we have to be aware to listen, that is of more importance than to speak effectively, but listening is more important than speaking. Thank you.